हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स कवर कर रहे हैं और ये मैथ का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है जेड स्क्वायर क्लासेस पे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास आए। ओके। और ये पूरा का पूरा हम लोग मैथ्स कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग भरोसे के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, तो वो तीनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ से आप लोग उन तीनों वीडियोस को पहले देख लीजिए, तब हम लोग इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और पहले 2 वीडियो में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज कराई थी 2 पार्ट में, और 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने तीसरे पार्ट में कराया है। तो ये 1.2 एक्सरसाइज अब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए जेड स्क्वायर क्लासेस के साथ। और हमने क्या पिछले वीडियो में सीखा था वो थोड़ा सा हम यहाँ रिवाइज करते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, और फैक्टर्स के बारे में जाना था, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर मैंने बताया था ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर मैंने बताए थे कि फैक्टर का मतलब है कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है, 2, हाँ 12 ले लो, तो 12 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो 12 को डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 12। तो जितने भी नंबर इस 12 को डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे। और प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर मैंने बताया था अभी कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों। तो मतलब ऐसा नंबर जो 2 ही नंबर से डिवाइड हो सिर्फ। तो एक तो नंबर एक ही है और एक वो खुद होगा। जैसे 2 है तो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से और 2 से ही डिवाइड होगा। फिर 3 है, 3 1 और 3 से ही डिवाइड होगा। 4 तो लिख नहीं सकते हम, तो 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड है, 1 से भी और 4 से भी। 5 देखो 1 और 5 से ही है। 6 नहीं लिख सकते यहाँ पे हम क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी, और 1 6 से तो होगा ही होगा। तो हर एक नंबर 1 से और इटसेल्फ से तो होता ही है, अगर और किसी भी नंबर से हो गया तो वो कंपोजिट हो जाता है, और अगर वो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड है तो प्राइम नंबर होगा। फैक्टर्स मैंने बता ही दिए, वो नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दें। ओके, तो ये हो गए। अब प्राइम फैक्टर्स बोलेगा तो उसमें ओनली प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे, मतलब प्राइम नंबर ही आएंगे उसमें, फिर और कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 24 है, तो 24 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो इसी टाइप से करते थे हम प्रीवियस क्लासेस में। 2 से ये करेंगे 6 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी। तो ये फैक्टर्स हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं इन सब में, तो प्राइम नंबर से ही हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी पे बेस्ड है। देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन सारे नंबर्स के, 140 के, 156 के, 3825, 5005, 7429। तो मैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, पाँचों के पहले के 5 हैं तो पाँचों को कराऊंगा मैं एक एक करके। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में से एक ही बताऊं तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर एक क्वेश्चन के 1-2 पार्ट ही बताया करूँगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं पूरे के पूरे करा रहा हूँ सॉल्व। तो 140 है देखो पहला नंबर, तो 140 के हमें करने हैं फैक्टर्स। तो 140 देखो 2 से डिवाइड होगा पहले 70 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 35 टाइम्स, फिर 5 से करोगे तो 7 टाइम, और 7 से करोगे तो 1 टाइम। तो 140 के ये फैक्टर्स आ गए। तो लिखेंगे कैसे हम इसको? लिखने का तरीका देखो क्या है। 140 इक्वल देखो कितना आया, 2 × 2 × 5 × 7, ये फैक्टर्स आए। इनको लिखने की फॉर्म ये है कि 2
जितने बार अगर कोई भी नंबर 2 बार आ रहा है, कोई भी फैक्टर 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है तो उतनी ही पावर लगा देंगे। तो 2 बार है तो 2 पावर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 156 का करते हैं अब हम। तो 156 का देखो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है 156। आई होप आप लोग कर लेंगे, तो मैं इसको नहीं बता रहा, फालतू में वीडियो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब मैं लास्ट के 2 हैं उनका बताता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अगर चाहो तो मैं सी का बता सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ 5005 का। तो जो डिफ़िकल्ट हैं उन्हीं को बताते हैं, फालतू में क्यों वीडियो बढ़ाओ। तो देखो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, पहला नंबर जो प्राइम है वो 2 है, फिर 3 है, 2 से भी नहीं डिवाइड होगा। 3 से कब डिवाइड होता है, जब इनके डिजिट ऐड करें और वो 3 की टेबल में आए। तो 5005, तो 10 हुआ, 5 और 5 10 ही तो हुआ, 10 3 के टेबल में आता नहीं है, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 5 से करना पड़ेगा। 5 से तो होगा ही क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 बन जा 0 0, 5 बन जा 5। अब ये देखो 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 7 से देखो, 7 बन जा 7, 3 रिमाइंडर, तो 30 हो गया। 7 4 जा 28, फिर 2, तो 7 3 जा 21, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 बन जा, फिर 3 यानी 30 हो गया, तो 7 4 जा 28। ओके, 7 4 जा 28, फिर बचा 2, तो 7 3 जा 21। अब देखो 11 से होगा ये 13 टाइम्स, और 13 से होगा फिर 1 टाइम। ओके, तो ये हमने फैक्टर्स कर लिए इसके। अब हम इसके फिर फैक्टर लिख देते हैं, क्या है। तो 5005 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, इसमें कोई भी फैक्टर 2 बार नहीं आ रहा, तो हम उसकी पावर भी नहीं लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 7429, तो देखिए 7429 का कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। 7429, तो देखो 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 9 2 11 4 15 7 22, 22 आ रहे हैं, नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे ही करते जाएंगे, तो ये नंबर डिवाइड हो रहा होगा 17 से, और 17 से तो 17 4 जा 68, रिमाइंडर 6, 17 3 जा 51, रिमाइंडर 11, 17 7 जा 119। ओके, फिर ये डिवाइड होगा 19 से, 19 2 जा 38, और रिमाइंडर 5, तो 19 3 जा 57, फिर 23 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम इसके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 7429 इक्वल 17 मल्टीप्लाई 19 इंटू 23, ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। ओके, अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF ऑफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें छोटी सी चीज़ हम लोग समझते हैं। मान लो कोई नंबर है 12 और एक नंबर है 15। तो अगर हम 12 और 15 का HCF और LCM फाइंड आउट करें, तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो HCF के लिए H और LCM के लिए L लिख रहा हूँ मैं। तो देखो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसकी छोटी पावर। तो 2 कॉमन नहीं मिल रहा दोनों में, 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 की छोटी पावर, यानी 3 देखो ऊपर कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और यहाँ भी 1 बार, तो 1 ही पावर है कॉमन, यानी 1 ही छोटी पावर है। तो 3 हमने 1 बार लिया, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब LCM में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे लिखने होते हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर 2, फिर 3, फिर 5। तो 2 देखो ऊपर 2 बार आ रहा है, नीचे कहीं है नहीं, तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, यानी 2 पावर। 3 ऊपर भी 1 बार, नीचे भी 1 बार, तो 1 ही पावर रहेगी, और 5 भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर 5 जा 60। ओके, तो ये आ गया HCF और ये आ गया LCM। अब इसको देखो, एक रिलेशन होता है इनमें, वो क्या होता है वो देखते हैं हम। तो नंबर क्या आते हैं हमारे, 12 इंटू 5,
और HCF कितना आया 3 और LCM कितना आया 60। तो ये रिलेशन बनता है कि HCF का मल्टीप्लाई LCM में वो इक्वल होता है जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा उसमें। ये हमारा रिलेशन बनता है और इसी से हमें आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो 12 इंटू 15 करोगे तो ये 180 आएगा और 3 इंटू 60 तो ये भी 180 आएगा। ओके, तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है कि कोई से भी दो नंबर हैं, अगर उनका हम HCF LCM फाइंड आउट करेंगे तो HCF LCF का जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा वही हमारा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होकर भी आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, देखो सेकंड में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स दिए हैं, तो मैं सारे के सारे करवाता हूँ आपको। तो देखो पहले 26 है, तो 26 आप लोग फैक्टर कर लेना बगल में, मैं बता दे रहा हूँ, छोटा नंबर है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 13 आएगा। और 91 का करोगे तो ये आएगा कितना आपका 7 मल्टीप्लाई 13। तो HCF यहाँ से और LCF आप लोग निकालोगे LCM, तो HCF में क्या है जो दोनों में कॉमन होगा उसकी छोटी पावर। तो देखो एक ही कॉमन है सिर्फ 13 और कुछ कॉमन नहीं है, तो 13 और वो भी 1 पावर है दोनों में, तो 1 ही आ गई। अब इसमें LCM में जितने भी फैक्टर होंगे तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। ओके, और इनकी बड़ी वाली पावर लेनी है, तो 2 की भी एक पावर है, 7 की एक पावर है और 13 की भी एक पावर है। तो ये हो गया हमारा HCF और LCM। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई ये करना है जो ऊपर लिखा है, देखो यहाँ ये LCM इंटू HCF, तो एक तरफ तो H इंटू L, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स यहाँ पे लिख लेना आप लोग। ओके, बोथ नंबर्स। तो HCF हमारा कितना आया 13, LCM कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 7 इंटू 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42 और 14 1 जा और ये 182। ओके, 182 आ गया। फिर प्रोडक्ट करेंगे हम बोथ नंबर्स का, तो ये कितना नंबर है, देखो 26 है इंटू 91 ये नंबर है। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स का, तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ आ रहा होगा वही आंसर यहाँ आ रहा होगा, और जैसे ही आंसर सेम आ जाएगा फिर आप लोग यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, बस इतना सा आप लोगों को काम करना है हर एक क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 510 एंड 92 ये दोनों नंबर्स दिए हैं। तो इसमें तो ये बड़े नंबर्स हैं, तो हमें इनके करने ही पड़ेंगे फैक्टर्स। तो करते हैं, चलो 510 इसके फैक्टर करेंगे। तो 510 के देखो 2 से डिवाइड होगा पहले, ये 2 5 5 255 टाइम्स। फिर 3 से करोगे तो देखो 5 5 10 12, 3 के टेबल में आएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और फिर होगा ये 17 से 1 टाइम। ओके, 17 से 1 टाइम। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स। सॉरी, अभी 92 और रह गया, 92 के और करते हैं पहले, तब लिखते हैं। तो 92 देखो 2 से डिवाइड होगा 46 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 23 टाइम्स, फिर 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ओके, तो ये आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग इसके फैक्टर करके और फिर वही काम करेंगे जो हमने अभी ऊपर किया था। तो 510 के फैक्टर्स कितने आए देखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के कितने आए देखो, 92 के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो देखिए अब HCF और LCM। HCF के लिए दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखना है, तो दोनों में कॉमन है,
और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सारे के सारे लिखने होंगे, तो 2 3 5 17 इंटू 23। ओके। अब देखो दो सबकी बड़ी पावर लेनी होती है तो दो ऊपर एक बार है नीचे दो बार, तो दो पावर लेनी पड़ेगी, और सबकी सिंगल पावर है तो यही रहेगा। ठीक है। अब जब एलसीएम का मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे तो ये आ रहा होगा 23,460, कर लेना आप लोग। ओके। उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सेम वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, HCF का मल्टीप्लाई एलसीएम में और इक्वल प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का। तो प्रोडक्ट इधर लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर से ये आप लोग लिख लेना। ओके। तो HCF 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 इक्वल प्रोडक्ट कितना है 510 मल्टीप्लाई 92। ओके। तो अब 2 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ रहा होगा आपका 46,920 46,920। और इसी तरह से 510 का 92 में करोगे तब भी कुछ इतना ही आ रहा होगा 46,920। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है, LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगले वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें ताकि जिन बच्चों को भी इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।